हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स की। जी हाँ, ये थर्ड सीज़न है। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ 2 सीज़न में और आ चुकी है। इसे प्रोड्यूस हर बार की तरह इस बार भी किया है करण जौहर ने, लेकिन इस बार बॉलीवुड वाइब्स यानी कि भावना, नीलम, सीमा और महीप के अलावा यहाँ पे 3 और फैबुलस लाइव्स वाले लोग हैं जो कि दिल्ली से हैं। तो ये बेसिकली मुंबई वर्सेस दिल्ली की फाइट है। मुंबई में आपको मैंने बताया ये 4 लोग हैं जो सीजन 1 और 2 में भी रह चुके हैं। सीजन 3 के खास कास्ट में आते हैं दिल्ली के 3 लोग या 3 रईस लोग, जिनका नाम है रिद्धिमा कपूर जो कि रणबीर कपूर की बहन हैं, नीतू और ऋषि कपूर की बेटी हैं। फिर आती हैं शालिनी और कल्याणी। तो ये 3 आप कह सकते हैं कि नए लोग इस सीरीज़ में आए हैं। मैंने इस सीरीज़ को पूरा देख लिया है। मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 पसंद आया था। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आएगा, बट ये सीरीज़ एक नीश ऑडियंस के लिए बनी है। तो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स या इसके पहले की जो 2 सीरीज़ बनी हैं इसकी, ये एक नीश ऑडियंस के लिए बनी है। सबको पसंद नहीं आएगी और जिसे पसंद आएगी वो इसका वेट भी करेगा, बिकॉज इसमें लार्जर देन लाइफ जो लोगों की पर्सनैलिटी है उनको दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि पैसा हो तो आदमी क्या कुछ कर सकता है, और अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि थॉट प्रोसेस से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं, हम कितनी भी गर्मी में घूमेंगे बट हमारे दिमाग में कभी ये आइडिया नहीं आएगा कि हम एक पोर्टेबल फ़ैन लेके चलें, वो भी तब जब हम एसी रूम में घूम रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा होता है। तो कहानी या जो आप कह सकते हैं कि जो इसका स्क्रीन प्ले है, जो इसका स्क्रिप्ट है, ऑब्वियसली ये स्क्रिप्टेड है। जिनको लगता है कि ये रैंडम है, जी बिल्कुल नहीं, रैंडम नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है। इसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है, किसी फिल्मों की होती है। यहाँ तक कि इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें बाकी सारे जो एक फिल्म के कास्ट एंड क्रू के का हिस्सा होता है वही एक इस सीरीज़ का भी हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जो चमक दमक इसमें दिखाई गई है वो उन सब चीज़ों से ही आता है। आपको लगता है कि आप रियल लाइफ फिल्म देख रहे हैं। तो बेसिकली ये एक वीडियो लॉग है। अगर आपको याद होगा कि कीपिंग अप विद कार्डेशियंस या यूट्यूब पे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भी अपने लाइफ को ब्लॉग करते हैं कि आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट यहाँ पे चीज़ वही है। उनकी डे टू डे लाइफ को ही दिखाया गया है। कैसे वो लंच पे जा रहे हैं, कैसे वो डिनर पे जा रहे हैं, ये 4 ये 3 अकेले या फिर ये 7 लोग एक साथ में, कैसे ये लोग किसी गाला पे जा रहे हैं, किसी आर्ट गैलरी में जा रहे हैं, किसी बॉल में जा रहे हैं। जिनको नहीं पता कि बॉल और गाला क्या होता है, ये अमीर लोगों के मिलने की जगह होती है जहाँ पे वो पेंटिंग्स को देखते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं या किसी प्ले को देखने जाते हैं। तो ये गाला, ये बॉल, ये सब अमीरों के चोचले हैं बेसिकली, जो हमें आपको शायद नहीं पता। जिन्हें पता है वो ज़रूर हमसे अमीर हैं। इस सीरीज देखने में आपको मज़ा तो आएगा क्योंकि आप वो देखते हैं जो ज़िंदगी आप और मैं नहीं जी पा रहे हैं। ये हमें पता भी नहीं है कि ज़िंदगी ऐसे जी जाती है जहाँ पर पैसे कमाने को छोड़ के आप सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आप काम नहीं करते हैं, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, आप अपने जो आपका बिजनेस है वहाँ नहीं जाते हैं काम करने और संभालने उसे। आप बस अपने आप पे टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप आज म्यूज़िक सीख रहे हैं, आज आप कराटे सीख रहे हैं, आज आप टैरो कार्ड ट्रेडिंग में जा रहे हैं सेशन में, आज आप साइकियाट्रिस्ट से मिल रहे हैं। आपकी एक पूरी की पूरी टीम है, राइट, जो आपको कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है, वो सब कुछ आपके लिए रेडी कर रही है। तो ऐसा कुछ दिखाया गया है इसमें और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। आई मीन इस सीरीज़ में हम गरीबी या जो डे टू डे लाइफ्स होती है लोगों की वो देखने जाते भी नहीं हैं, और यहाँ पे हमें निराश नहीं किया गया है। यहाँ पे कैमियोज भी आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो रणबीर कपूर का हो। रणबीर कपूर साथ में नहीं आते हैं इनके, वो उनकी एक अलग से उनका मोन्टाज कट किया गया है जहाँ पर वो पहले ही एक शूट में मल्टीपल बाइट्स देते रहते हैं, और इस सीरीज़ में जहाँ वहाँ उसे लगाया गया है। करण जौहर का ये सीरीज़ है, वो आते हैं बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी रहती है दिल्ली वाइब्स वर्सेस मुंबई वाइब्स के बीच में, उसे वो सॉर्ट करने आते हैं। सैफ अली खान का भी एक कैमियो है, राइट। तो आपको कैमियो देखने में मज़ा आएगा और आपको ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि कैसे जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ साजिश करती हैं, एक दूसरे की बुराइयां करती हैं।
और नोबडी इज़ क्लोज टू नो वन ही इस सीरीज़ का फंडा है जो इसे देखने में मज़ेदार बनाता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये फैमिली ऑडियंस के लिए सही है, बिकॉज फैमिली ऑडियंस में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मिलेनियल्स भी होते हैं। ये सीरीज़ बेसिकली मिलेनियल्स को टारगेट की गई है, मतलब वो लोग जो 25 के ऊपर हैं और 40-45 तक जाते हैं, ये उन्हें ज़्यादा अपील करेगी। बिकॉज जैसे मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि यार हम भी घूमने जाएंगे मॉरिशस, हम भी यॉट पे जाएंगे, हम भी डिनर पे जाएंगे 5 स्टार में, राइट। क्योंकि आप पैसे कमाना शुरू कर चुके होते हैं, आपको खर्च करना है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप सब कुछ कर सको, पर इतने कम भी नहीं है कि आप कुछ भी ना कर सको, राइट। तो उस ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को बनाया गया है। सीरीज़ अच्छी है, एंटरटेनिंग है, आप बोर नहीं होंगे। हाँ, मुझे ये पार्ट 2 से थोड़ी कम अच्छी लगी। पार्ट 2 मुझे कमाल की लगी थी, बिकॉज ऑब्वियसली पार्ट 1 एक पायलट अप्रोच था। पार्ट 2 में हमें कुछ और अलग लेवल पे चीज़ें दिखाई गई। पार्ट 3 मेकर्स ने ट्राई किया है कि पार्ट 2 वाले फॉर्मेट में ही चलें। ऑफकोर्स यहाँ पे 3 नए लोगों को ऐड किया गया है, ताकि मोर कंटेंट मिल सके इस सीरीज़ को, और वो यहाँ मिलता भी है, राइट। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इसमें एक शालिनी पासी का कैरेक्टर नहीं है, बेसिकली एक शालिनी पासी नाम की एक दिल्ली की बिजनेस वूमेन है। उनके अराउंड जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, चाहे वो महीप हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो सीमा हो, चाहे भावना हो, सबका इंटरेस्ट बस इस पे है कि शालिनी पासी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं, बिकॉज उन्हें सुपर या फिर अल्ट्रा रिच दिखाया गया है। और भी सारे लोग हैं, जैसे कहा रिद्धिमा हैं, कल्याणी हैं, बट इन सब से अगर मैं बात करूं तो नए एडिशन में आपको सबसे मज़ा शालिनी पासी को देखने में आने वाला है, और उनकी जो बातें ये बाकी 4-5-6 लोग करते हैं वो देखने में आने वाला है। तो फॉर्मेट के बारे में मैं कुछ खास नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि इसमें क्या होता है। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में हुआ कि ये लोग मिलते जुलते रहते हैं, कभी एक ट्रिप प्लान करते हैं। आई थिंक पार्ट 2 में इन्होंने दुबई ट्रिप प्लान किया था सब लड़कियों ने। पार्ट 3 में या इस पार्ट में ये मॉरिशस जाती हैं और वहाँ ट्रिप पे कुछ ऐसा होता है जहाँ पे लोग थोड़ी बॉन्डिंग होती है, थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स पास होते हैं, लोग एक दूसरे को जज करते हैं, वही सब यहाँ पे भी है। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पसंद आई थी, आपको पार्ट 3 पसंद आएगी। रेटिंग्स अगर मैं कहूँ तो मैं इसे दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज ये अच्छी सीरीज़ है, डिफरेंट सीरीज़ है, और इंडिया OTT पे ऐसा कुछ बनाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल कदम है, बिकॉज आप एक चांस ले रहे हो। समथिंग लाइक दिस, फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स, ऐसा कुछ बनाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। आपको पता है कि इसकी ऑडियंस आप क्रिएट कर रहे हैं, और मेकर्स ने वो सफलतापूर्वक किया भी है, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। तो ये था मेरा एनालिसिस, मेरा रिव्यू इस सीरीज़ का। जाइए इस सीरीज़ को देखिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। एंड टिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।